तो गाइस जस्ट मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए है। इफ I can buy land here as a tourist. Yeah. All I need is a passport. Yeah. Okay, and that's okay. Yeah. तो guys अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप लाओस में लैंड खरीद सकते हो। तो ये एक्सप्लेन कर रही है, उसका प्राइसिंग वगैरह भी देख लेते हैं प्लीज। Okay. My name is Bobo. I'm Chinese. Okay. I'm Okay. estate agent. Yes. Our project's name is Lao Center. Okay. It's the location in Lao. In Laos, like how far from here? Yeah, from here. Big here. तो गाइस काफी देर हो गई, कम से कम 1-1.5 घंटे से ज्यादा मैं बैठा हुआ था लाओस सेंटर में। तो वो काफी अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर रही थी इनके प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट लगा मुझे। 1 BHK का प्राइस अराउंड समवेयर 1,10,20,00,000 इंडियन करेंसी में था। लेकिन द बेस्ट थिंग कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपको लाओ का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ग्रीन कार्ड आप सबको पता ही होगा कि क्या है। बट ऑल्सो दे हैव अ बैड न्यूज। तो बैड न्यूज बताने से पहले एक बार जरा देखो यार, सेंटर क्या मस्त लग रहा है ना, खतरनाक लाइटिंग वाइटिंग जल गई है हर जगह। न्यूज इज गाइज यहाँ पे भी ना, क्योंकि ये ना हांगकांग की कंपनी बिल्ड कर रही है, चाइना ही हो गया बेसिकली, तो वो यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हो, अब मुझे नहीं पता ये इनके केस में था, लाओ में सीन था। वैसे उन्होंने बोला है कि पूरे लाओ के अंदर ये सीन है, सेम चाइना वाला। लाओ के अंदर सीन ये है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हो तो 79 ईयर्स तक ये प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। उसके बाद ये फिर वापस गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। सेम चीज़ ये पूरे चाइना के अंदर है, हांगकांग के अंदर है। वहाँ पे हमारे इंडिया वाला सीन नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया, पूरी ज़िंदगी आपकी है, आपके बाद आपके बच्चों की, उनके बाद उनके बच्चों की, मतलब पुश्तैनी ज़मीन वाला हिसाब किताब भाई बाकी कंट्रीज़ में नहीं होता, स्पेशली इन चाइना, हांगकांग और लाओ। आई डोंट नो अबाउट क्या थाईलैंड का है, USA का, कनाडा का क्या सीन है मुझे नहीं पता, लेकिन इन कंट्रीज़ का यही सीन है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 79 ईयर्स के लिए लीज पे मिलती है यहाँ पे, और चाइना में 70 साल के आसपास मिलती है। एंड इट वेरी टू प्रॉपर्टी, कहीं 35 ईयर्स होते हैं, कहीं 50 ईयर्स होते हैं, मुझे बताया गया। हाँ, एक होटल वाला प्लान भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे बताया था। लेकिन वही है ना कि लाओ एक ऐसी कंट्री है कि हम यहाँ का ग्रीन कार्ड लेके भी क्या करेंगे यार। मतलब वो ग्रीन कार्ड से आप कभी भी आओ जाओ, कितना टाइम भी रुको, वो आपके ऊपर है, कोई पूछम पाछी नहीं, सब कुछ बस वो कार्ड शो करो, एयरपोर्ट पे आ जाओ। तो ठीक है यार, अगर किसी को चाहिए, अगर आपके पास बहुत पैसा, आप कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट Airbnb में डाल दो या कुछ भी कर लो उसको, क्योंकि अभी टूरिस्ट के लिए भी इतनी फ्रेंडली कंट्री नहीं है ये एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड। और मैं ये प्रॉपर्टी वाला सीन गाइस थाईलैंड में जाऊँगा और पूरी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि पटाया में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आजकल इंडिया से आके। तो मैं भी एक पटाया में मैंने ढूंढ लूँगा मैं वहाँ पे कोई एक प्रॉपर्टी वाला जो बढ़िया से हमें समझाए, और मैं पूरी इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने चैनल पर ज़रूर डालूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी थाईलैंड में। और इवन पटाया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्टमेंट इन थाईलैंड, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आता है। 1 BHK 2 BHK लेके Airbnb पर डाल दो, वो जब पहुँच जाएगा पटाया, तब वैसे मैं पहुँचने वाला हूँ कल या परसों पटाया पहुँच जाऊँगा। और इस टाइप की बसेस चलती है भाई यहाँ पे, लोकल बसेस। ऐसी बस में मैं लुआन प्रभांग से थाईलैंड बॉर्डर से, चेंगराई से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लुआन प्रभांग आया था ये AC बस में। और ये यहाँ की VIP बस होती है ये। और ये सारी भाई गाड़ीज़ नहीं है GMC, कौन सी कंपनी है मुझे तो पता नहीं, ऑफ रोडर मशीन ये उन्होंने दे दिया, मैं मना भी कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे हो चुका है एंड चेकआउट कर दिया है। मैं गाइस 9:30 बज रहे हैं, चेकआउट मैं कर चुका हूँ। ब्रेकफास्ट आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ कम्प्लीटली वेजिटेरियन। आई डोंट नो क्या ये टाको है, उसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ऐसे बना के दे दिया है, और साथ में कुछ फ्रूट्स है, ड्रैगन फ्रूट यार मैंने कभी आज तक खाया नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। खाते हैं यार एक बार। बस फटाफट ब्रेकफास्ट करके जाता हूँ यहाँ क्या बस टर्मिनल, वहाँ से बस पकड़ के फ्रेंडशिप रोड एंड एंट्री लेते हैं थाईलैंड। तो कर दिया है गाइस हॉस्टल को बाय। आज ट्रैफिक ज़्यादा है, अच्छा मंडे है ना आज, तो सब निकल गए अपने ऑफिस वगैरह के लिए। भाई चलते हैं थाईलैंड पे, फिर से एक बार एंटर करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे थाईलैंड से ही आया था एंड दोबारा थाईलैंड पे जा रहा हूँ। तो उस टाइम तो मेरे से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे थे, फर्स्ट टाइम मैं थाईलैंड में आया था। कितने दिन के लिए आए हो, कहाँ जा रहे हो, बस 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, थोड़ा सा वो फनी गाय था, तो वो पूछ रहा था कि नॉर्थ में क्यों जा रहा है भाई, साउथ में जाने का टाइम है। तो आज जो है ऑलमोस्ट सब कुछ खुल गया है वीकेंड के बाद। यहाँ पे आई थिंक सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और फ्राइडे तो इनका फेस्टिवल था ही, तो 3 दिन की आई थिंक लगातार छुट्टी थी। ये सब कुछ बंद थे, सारी शॉप्स वगैरह। अभी मैं हूँ वियंटियान, कैपिटल सिटी ऑफ लाओस। यहाँ से अगर आपको बैंकॉक जाना है बाय लैंड बॉर्डर तो आप कैसे जा सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हॉस्टल से गाइस सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ के सेंटर बस स्टेशन पे,
जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 मिनट की बाय वॉक पे ही है। मेरे को लेनी है बस नंबर 14। तो अगर आप लाओस में कहीं भी हो, आपको बस नंबर 14 का स्टेशन दिखता है तो वो आपको सीधा वहाँ से लाओ थाईलैंड फ्रेंडशिप ब्रिज तक लेके जाएगी। फिर वहाँ से आपका इमिग्रेशन वगैरह प्रोसेस स्टार्ट होगा, एग्जिट लगेगा और एंट्री, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ट्रैवलिंग भाई देख रहे हो किस तरीके से, कितना मतलब इधर एक बैग पीछे एक बैग। उसमें अच्छा रहा टाइम यार, बढ़िया रहा लाओस में टाइम। टियान सिटी में तो वैसे ही कुछ नहीं है, एक दिन के अंदर सब कुछ कवर कर लोगे। लुआन प्रभांग में भी 2 दिन के लिए जाओ, अगर जाओगे तो उससे ज़्यादा वहाँ पे भी कुछ नहीं है। वेन वियांग यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाता है, वहाँ पे भी कुछ नहीं है करने। अगर आपको चाहिए नाइट लाइफ, पार्टी, क्लबिंग, तगड़ा मतलब खाना पीना घूमना फिरना, ये सिटी आपके लिए नहीं है। सिटी का ये कंट्री आपके लिए नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि एक रिलैक्सिंग मोड, क्लोज टू नेचर, लेस क्राउडेड, लेस ट्रैफिक, वो नहीं कर रहा मैं आराम से, मैं कुछ नहीं करूँ, चिल करूँ, स्विमिंग पूल पे बैठा रहूँ, तो आप यहाँ पे आ सकते। थाईलैंड वाला सीन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी, तो वो आप जरूर देख लेना। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के इंडियंस यहाँ आ सकते हो। भाई बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा है यार इसकी वजह से। तो गाइस बस स्टेशन के पास एक छोटा सा मॉल टाइप का है, मॉल तो नहीं मतलब एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर शॉप्स है छोटी छोटी। तो ये कल तक तो बंद ही था, जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन यहाँ ऑफ था। तो आज मंडे है तो सब कुछ खुल गया है। तो इस तरीके की शॉप्स है यहाँ पे। वेस्टर्न यूनियन है मनी एक्सचेंज के लिए, गोल्ड शॉप, अगेन वेस्टर्न यूनियन। तो गाइस यहाँ पे सेकेंड हैंड फ़ोन्स की काफ़ी सारी शॉप्स है। तो मैंने इनसे पूछा था, तो ये 13 प्रो मैक्स मैंने इनसे पूछा था, तो ये दे रही थी लगभग 30-35 हज़ार रुपये के आसपास। बट मेरे को रियल तो लग नहीं रहा था वो, मतलब रियल क्या लैग कर रहा था वो। तो भाई आप देख, अगर आ रहे हो, अगर आप लोग हैं तो देख के। आज पता लग रहा है इस सिटी में भीड़ भाड़ बहुत है, मतलब भाई काफ़ी लोग हैं। लेकिन 3 दिन मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे ऑफ ही था, तो 3 दिन तक तो भाई बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा हो रखा था कि ज़्यादा लोग ही नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आज तो भाई ट्रैफिक जाम भी लग रहा है, मार्केट्स दोबारा ओपन हो गई है, भरा पड़ा है भाई पूरा, मतलब पूरा शहर भरा पड़ा है इस टाइम। और सुबह का टाइम है तो सब काम पे भी निकले ही है अपने। तो चलो गाइस बस स्टैंड पहुंच गया हूँ। यहाँ से हमको लेनी है 14 नंबर बस, जो कि वहाँ कहीं खड़ी रहती है। तो हर आधे घंटे में वो चलती है, सुबह आई थिंक 7 बजे से शाम के 5-6 बजे तक। तो आप तब तक जा सकते हो। और इसी बस स्टेशन से आपको कहीं के लिए भी बस लेनी है तो आप ले सकते हो। अगर आपका कोई दूसरा बस स्टैंड है तो वहाँ के लिए भी ले सकते हो। मैं पहले भी बता ही चुका हूँ। टिकट वगैरह देखते हैं कितनी होगी। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा होगी, कुछ 40-50 रुपये के आसपास होनी चाहिए। तो एरी गाइस आपको ये यहाँ पे मिल जाएगी, बस नंबर 14 लिखा होगा इस पर, फ्रेंडशिप ब्रिज। और ये बुद्धा पार्क तक भी जाती है। तो चलो अंदर चलते हैं, लोग तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस बस स्टार्ट हो चुकी है, 10:30 बजे निकलेगी, 10:25 हो रहे हैं। हर आधे घंटे में मैंने आपको बता दिया। भाई यहाँ पे ना लोग जो है ना भाई सट्टा बहुत खेलते हैं यार, मतलब लॉटरी वाला सिस्टम। ये लगाए, आगे जो मेरे बैठे हैं लगाए जा रहे हैं, ये यहाँ पे जो बैठा है ये लगाया जा रहा है। तो गाइस इस बस से आया था मैं और इसने छोड़ दिया है फ्रेंडशिप ब्रिज पे। तो यहाँ उतर गए, अब यहाँ से हम जाएंगे। ये अभी लाओस साइड में हूँ मैं, तो यहाँ से पहले एग्जिट लेंगे, फिर थाईलैंड में एंट्री लेंगे। टिकट अराउंड 18,000 किप थी, विच इज़ अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास। बहुत कम थी यार, 70 रुपये में यहाँ तक पहुँच गई, और क्या चाहिए। तो चलो भाई यहाँ पे आई थिंक कैमरा वगैरह बंद करते हैं भाई, क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह है। साइड का इमिग्रेशन हो गया है। अब ये बस जो है नो मैन लैंड से हमको लेके जाएगी थाईलैंड में। फिर वहाँ का इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आगे बताऊँगा कि क्या क्या इमिग्रेशन में पूछा और थाईलैंड में क्या पूछा, लाओस में क्या पूछा। ये बस लेके जाएगी आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से। ब्रिज जन क्रॉस करके वो रहा, उस तरफ थाईलैंड, इस तरफ लाओस, बीच में नदी है जो इन दोनों को अलग करती है। अभी लाओस के फ्लैग आ रहे हैं, अब थाईलैंड के स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद। आई थिंक ये यहाँ से देखो थाईलैंड के स्टार्ट हो गए, अब थाईलैंड के फ्लैग स्टार्ट हो जाएगी। ये फ्रेंडशिप ब्रिज है बेसिकली। तो भाई ये रहा नॉन खाई बस स्टेशन एंड वेलकम टू थाईलैंड। बताता हूँ भाई, ये आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे तगड़ा इमिग्रेशन हुआ होगा। मैं लाइन में लगा, इंडियन पासपोर्ट देखते ही उन्होंने सीधा भेज दिया रूम के अंदर, जहाँ पे उनकी हेड बैठी हुई थी इमिग्रेशन की, सुपरवाइजर, फीमेल थी, अच्छी थी। उन्होंने मेरे को बताया कि एक्चुअली में क्या है ना कि अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया के लिए वीज़ा फ्री हो रखा है, तो लोग आना जाना बार बार कर रहे हैं। एंड इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि लोग थाईलैंड से लाओस जाते हैं, क्योंकि लाओस ईजी कंट्री है जाने के लिए। एंड वहाँ जाने के बाद ये लोग काम करते हैं, 1-1 महीने का वीज़ा मिलता है, उसको एक्सटेंड कराते रहते हैं। तो और फिर 2-3 महीने रुक के वहाँ पे काम करते हैं इंडियंस।
ऐसा मुझे उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने मेरे से यही चीज़ पूछी कि इसलिए हमें थोड़ा सा करना पड़ता है, हम आपको वो नहीं कर रहे कि आपको ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि आप काम ही कर आए थे। तो फिर मैंने कहा मैं सिर्फ 1 हफ्ता रुका लाओस में, मेरे पासपोर्ट पे देख लो, एंट्री डेट और एग्जिट देख लो, 1 हफ्ता मैं पूरा रुका, 1 हफ्ते में मैं क्या ही काम कर लूँगा। तो उससे उसको थोड़ा ये हुआ कि हाँ चलो ये 1 ही हफ्ता रुका है तो क्या ही काम करेगा। दूसरा भाई एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी लैंड बॉर्डर क्रॉस करो, थाईलैंड के अंदर एंटर करो या किसी भी कंट्री में जाओ, आपके पास 2 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। चाहे फिर भाई आप उसको बाद में कैंसिल करा देना, रिटर्न टिकट भाई अपने पास हमेशा रखना उस जगह से या उस जगह से आगे जाने की। अगर मैं थाईलैंड में हूँ, थाईलैंड से मैं इंडिया जाऊँगा, नहीं तो अगर मेरे को थाईलैंड से कहीं और जाना है तो मेरे पास कंफर्म टिकट होनी चाहिए भाई, क्योंकि उन्होंने चेक किया है। और होटल बुकिंग, जितने भी दिन आप रुक रहे हो उतने दिन की होटल बुकिंग नहीं चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के 4, 5, 6, 7 दिन की तो कम से कम 4, 5 दिन की करा के रखो। उन्होंने मेरे से दोनों चीज़ें मांगी, रिटर्न टिकट मांगी, मैंने उनको दिया, और उन्होंने आई थिंक एयरलाइंस पे जाके, एयरलाइन की कंपनी पे जाके PNR को कंफर्म भी किया है। आई थिंक, मुझे नहीं पता, शॉप पे कुछ सर्च किया तो मॉनिटर उनकी तरफ था, तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद सर्च किया होगा। उसके बाद होटल बुकिंग दी, वो भी उन्होंने सर्च करी, होटल जाके चेक किया कि कौन सा होटल है, क्या है क्या है। फिर मुझसे पूछा यहाँ से आप कहाँ जाओगे, मैंने कहा भी मैं बैंकॉक जाऊँगा, पर मेरे को जाना है सीधा पटाया, तो अगर मुझे पटाया की सीधी बस मिलेगी तो मैं पटाया जाऊँगा, वरना फिर मैं बैंकॉक रुकूंगा और कल देखूंगा पटाया जाने के लिए। तो उन्होंने कहा, फिर मेरे से उन्होंने बस थोड़ा सा फिर पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा मैम यूट्यूबर हूँ। फिर कह रही यूट्यूबर, फिर कह रही अकेले क्यों घूमते हो, मैंने कहा मैम मैं यूट्यूबर हूँ, सोलो ट्रैवलर, तो अकेला ही प्रेफर करता हूँ घूमने के लिए। इतना फिर घूमने का मन मतलब ऐसा होता है कि मन करता है घूमने का, तो मैं किसको लेकर आऊँ, कोई आता भी नहीं है साथ में। तो कह रही है ओके। फीमेल थी, फिर अच्छी थी, थोड़ा सीरियस मुँह बनाया उसने। फिर पासपोर्ट चेक कर रही है, देख रही कहाँ गया हूँ, कहाँ का स्टैंप लगे या सारी चीज़ें। पूरे ड्यूरेशन के बीच में मेरे फेस में स्माइल नहीं गई, ना मैं घबराया, ना मेरे ऐसे को पसीने नहीं लगे। घबराहट तो हो रही थी भाई, क्योंकि ऐसे इमिग्रेशन में बिठा लेते हैं, अब उनको थोड़ा सा भी शक हो भाई वो आपको उठा के डाल देंगे कहीं भी यार, वो आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए डाल देंगे, बैक चेक्स करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, फ़ोन खुलवा लेते हैं, बहुत चीज़ें करवाते हैं यार। तो वो चीज़ में तो डर लगता ही है ना। तो भाई वही सारी चीज़ थी। अब मेरा पहला एक्सपीरियंस था लैंड बॉर्डर क्रॉस करने का, मुझे पता था थाईलैंड में एंटर करूँगा ये डेफिनेटली होगा ही होगा। और इंडियन पासपोर्ट देखते उन्होंने अलग रूम में ही भेज दिया था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वीज़ा फ्री है और लाओस से हम थाईलैंड में एंटर कर रहे हैं। तो फिर वो ये ना कि काम करते हैं वहाँ पे। अगर मैं लाओस में लंबा रुकता, 1-2 महीने अगर मैं रुकता, तो फिर डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती और सवाल जवाब होता। तो गाइज अब मैं फिलहाल यहाँ से जाऊँगा यहाँ के बस स्टेशन, वहाँ से जर्नी को अपनी कंटिन्यू करूँगा। वो आप थाईलैंड ब्लॉग्स में ऑलरेडी देख चुके होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो जाओ थाईलैंड ब्लॉग्स देख लो। लाओस में भी थोड़ा सा पूछा था वही कहाँ रुकोगे, कितने दिन के लिए रुकोगे, दैट्स इट। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। आई होप आपको लाओस सीरीज पसंद आई होगी, 5-7 जो भी वीडियोस बनी होगी आपने प्यार दिया होगा। नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में स्टार्टिंग से देखो। लाओ पूरा घुमाया है, थाईलैंड से लाओ के अंदर कैसे एंट्री करनी है और लाओ से थाईलैंड के अंदर कैसे एंट्री करनी है। पूरी सीरीज के अंदर एक चीज़ आप लोगों को समझा दी है, कितना एक्सपेंसिव है लाओ, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसी किसी दूसरी वीडियो पर। जब तक के लिए गाइस स्टे सेफ, हैव फन, थैंक यू, बाय बाय एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं फिर ऐसी किसी दूसरी वीडियो पे अगली ट्रैवल सीरीज को लेके। चलिए दोस्तों बाय बाय, प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब